धनु राशि वाले, क्या बहुत परेशान हो लिया है आपने? बहुत परिश्रम किया, लेकिन ऐसा आपके साथ भी हुआ कि फल बहुत अच्छा नहीं मिला। एक के बाद एक बार प्रयास करते करते और सफल होते होते अब धैर्य कमजोर पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है। कई बार तो लोग मुझे बताते हैं कि गुरुदेव अब तो इच्छा ये हो रही है कि जीवन को ही समाप्त कर लिया जाए। आज ही मैं कमेंट में पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि अभी अभी मैं सोच रहा था सुसाइड करने का, लेकिन आपका वीडियो देख लिया तो मन में एक हिम्मत आ गई और फिर से जीने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर से इन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने हमें एक आशा दी है, उम्मीद दी है, आपने मेरी जिंदगी बचाई। आज ही मैं पढ़ रहा था, बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो मेरे वीडियो से अगर किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदलती है तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपके जीवन में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं धनु राशि वाले। धनु राशि आपके स्वामी बृहस्पति हैं, लेकिन ये जो फल मैं बताने जा रहा हूं ये शुक्र का फल है। अभी से लेकर के 31 मई 2025 तक का ये परिणाम है जो अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं थोड़ा सा धनु राशि के बारे में एक श्लोक में पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें कुछ अवगुण बताए गए हैं और कुछ गुण बताए हुए गए हैं। तो गुण तो बहुत अच्छा है, लेकिन अवगुण को ये प्रयास करें कि इस अवगुण पर में विजय प्राप्त करें। इस अवगुण को अपने आप में दूर करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये अवगुण आपके विजय पर में ग्रहण लगा देगा और आपके लिए जीत पाना, आपके लिए विजय हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धनु राशि वाले, श्लोक क्या है इसे बड़े ध्यान से सुने। धैर्यवान दानशीलश्च, धैर्यवान दानशीलश्च, सत्य धर्म परायणः, अज्ञान रतः सदा हृष्ट, धनुराशिर भवेत सुखी। ये गुण है। अवगुण क्या है? तो अवगुण है अत्युदायोपि, अत्युदायोपि क्रोधिश्च, व्यकारी च दूषणम्, अविचारी क्वचित भूत्वा हानिमापनोति मंदधि। अर्थात धनु राशि के जातक धैर्यवान होते हैं, इनमें धैर्य होती है, ये सब्र रखते हैं, ये चीजों को प्राप्त करने में हड़बड़ी नहीं करते, दानशील होते हैं, दान पुण्य खूब करते हैं, सत्य बोलते हैं और धर्म के पथ पर चलने में माहिर होते हैं, धर्म के अनुयायी होते हैं। वे ज्ञान में रुचि रखते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं और सौभाग्यशाली कहलाते हैं। ये इनके गुण हैं। लेकिन अब गुण क्या है? हमने लिखा कि कभी कभी अत्यधिक उत्साही स्वभाव के कारण ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध जल्दी करने लगते हैं और खर्चीला स्वभाव इन पर में हावी हो जाता है, जो इनका अवगुण है। बिना सोचे समझे कभी कभी निर्णय लेने की प्रवृत्ति इन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। तो इस पर में काबू रखना है आपको, फिर दुनिया में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। देवी और सज्जनों, आइए अब इसके प्रभाव को समझते हैं कि आपको क्या क्या अच्छा फल मिलने वाला है धनु राशि वाले। धनु राशि वालों को सबसे पहला जो बढ़िया फल मैंने इनके लिए लिखा है वो लिखा है कि सुख और सुविधाओं में वृद्धि। धनु राशि वालों के सुख सुविधा में वृद्धि होने का समय शुरू हो चुका है, जो 31 मई 2025 तक रहेगा। दूसरा हमने लिखा है कि माता से आपका संबंध अच्छा होगा, माता के साथ आपके संबंध बहुत बेहतरीन होंगे और माता से आपको बढ़िया लाभ मिलने का योग बनेगा। तीसरा हमने लिखा है कि संपत्ति में वृद्धि, यानी कि जमीन जायदाद पैसे इन सब में वृद्धि के योग 31 मई 2025 तक बन रहे हैं, अभी से लेकर के। चौथा मैंने लिखा है कि करियर में स्थिरता, कार्य क्षेत्र में सफलता और आकर्षक करियर।
यानी कि इस समय में आपका करियर स्टेबल हो जाएगा, स्थिरता प्राप्त करेंगे और आपका करियर जो है सो इस प्रकार से आगे बढ़ेगा कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हमने पांचवा लिखा है कला और सौंदर्य क्षेत्र में सफलता। यानी कि इस समय में आप अगर कला, संगीत, फैशन, सौंदर्य प्रसाधन या मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं तो इस क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता के योग धनु राशि वाले बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। छठा मैंने लिखा है अच्छा वैवाहिक जीवन। यानी कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही सुखद रहेगा, अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सातवां हमने लिखा है कि धन लाभ के अवसर। इस समय में कहीं ना कहीं से आपको वो अवसर प्राप्त होगा जो आपको धन का लाभ देगा। हमने आठवां लिखा है लोकप्रियता। यानी कि इस समय में आपका जो व्यक्तित्व है वो और आकर्षक होगा और आपकी लोकप्रियता जो है सो और तेजी से आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। हमने नौवां लिखा है वाहन और सुख सुविधाओं का विशेष लाभ। यानी कि इस समय में आपके पास में अच्छा से अच्छा वाहन वाहन होगा और यात्रा वगैरह करने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। ट्रैवलिंग करने के खूब अवसर मिलेंगे, यात्रा खूब करोगे आप। 10वां जो लिखा है हमने वो लिखा है कि अच्छे मित्र बनेंगे, अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा और नेटवर्किंग भी आपकी काफी अच्छी इस समय में होती हुई मुझे प्रतीत हो रही है। हमने 11वां लिखा है कि रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, चाहे वो रिश्ता माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, जिससे भी रिश्ता है, पारिवारिक रिश्तों में प्रेम बढ़ने के योग विशेष बन रहे हैं। हमने 12वां पॉइंट जो आपके लिए लिखा है वो लिखा है बिजनेस व्यापार में लाभ का। इस समय में आपको जो भी कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो उसमें अच्छा खासा लाभ का योग का समय शुरू हो चुका है जो 31 मई 2025 तक है। देवी और सज्जनों, खास करके ऐसे लोगों को जिसका बिजनेस व्यवसाय लग्जरी से जुड़ा हुआ है उनके लिए तो और तेजी से वृद्धि होगी। जैसे कि फैशन, कपड़ा, ब्यूटी पार्लर, कुछ भी लग्जरी से जो जुड़ा हुआ है उन लोगों का विशेष ग्रोथ इस समय में देखने को मिलेगा। हमने 13वां लिखा है कि मानसिक शांति। शुक्र शुभ स्थिति में है, मालव्य नामक राजयोग के स्थिति में है तो ये आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इस समय में मानसिक तौर पर में आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। हमने 14वां लिखा है अच्छी शिक्षा। यानी कि यह शुक्र शुभ स्थिति में है इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग है और हायर लेवल पर में इस समय में आप जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, 15वां हमने लिखा है कि स्वास्थ्य लाभ, अर्थात शुक्र के उच्च के होने के कारण और छठे भाव के मालिक रोग के मालिक होने के कारण रोगों में कमी आएगी और स्वास्थ्य का आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। हेल्थ वाइज इशू कम होंगे। 16वां हमने लिखा है कार्य क्षेत्र में ग्राफ का बढ़ना और कार्य क्षेत्र में जो महिलाएं अगर आपके साथ हैं, अगर आप महिला हैं तो पुरुष आपके साथ है तो उससे ज्यादा लाभ के योग। हमने लिखा है 17वां अच्छा सौंदर्य और व्यक्तित्व। आपका पर्सनालिटी बहुत हाई लेवल का इस समय में दिखाई देगा। आपका व्यक्तित्व इस समय में बहुत अच्छा दिखाई देगा। आप एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी, हायर पर्सनालिटी के स्वामी देखने को मिलेंगे। 18वां हमने लिखा है कि भाग्य से धन प्राप्ति। यानी कि आपको अचानक से धन लाभ के योग हैं, जैसे बोनस, लॉटरी या किसी भी प्रकार का निवेश आपने कर रखा है तो उसमें से इस समय में अभी से लेके 31 मई 2025 तक रैंडम लाभ के योग आपके लिए बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमने 18वां लिखा है भाग्य से धन प्राप्ति के योग। यानी कि
अचानक से धन लाभ होगा, भाग्य भरोसे कहीं से ऐसा लगेगा वर्षा हो गया धन की, कहीं मिल गया, कहीं कुछ इस प्रकार से पहले से कर रखा था जिसका भरोसा नहीं था, लेकिन इस समय में वो पैसा आ गया। तो ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। 19वां लिखा है विदेश यात्रा के योग, जो लोग विदेश जाने को इच्छुक थे, जाना चाह रहे थे, उनके लिए योग है। और 20वां लिखा है सामाजिक मान सम्मान, यानी कि 10म भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण समाज में भी विशेष तौर पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, एक विशेष कद, एक बड़ा लेवल आप मेंटेन करेंगे। देवी और सज्जनों, लेकिन ये सब आखिर क्या प्राप्त इतना आसानी से हो जाएगा? नहीं, इसके कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इसमें से ये सब आपको मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें से जो आपको ज्यादा जरूरत लग रही है, जो आपको ज्यादा चाहिए, उसको कुछ नोट कर ले आप, अथवा कमेंट में लिख दें कि गुरुदेव मुझे ये चाहिए इसमें से, जो मेरे लिए ज्यादा काम का है। और आपको क्या करना है कि रात में जब आप सो रहे हो, अंतिम सब सो गए, घर में शांति हो गई, तो सोते वक्त और सुबह में जब उठ रहे हो उस वक्त बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। उस वक्त आपको इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से उन चीजों की डिमांड करनी है। ये बोलना है कि गुरुदेव राजा मिश्रा ने जो बताया है शुक्र को लेकर के, जो ये मुझे यानी कि धनु राशि वालों को मिलने जा रहा है, मिलेगा, उसमें से मुझे ये चीजें चाहिए, हे प्रकृति मुझे आप प्रदान करें। मैं इसके लिए आज से प्रयास शुरू कर रहा हूं, या मैंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। यही चीजें सुबह भी उठने वक्त कहनी है, या चीजें रात को सोने वक्त भी कहना है। सुबह बेड छोड़ने से पहले ये चीजें आपको करनी है आंख बंद करके। यकीन मानिए आपकी बात प्रकृति तक पहुंचेगी, और वो चीजें जो शुक्र देना चाह रहा है धीरे धीरे वो तेजी से आपको प्राप्त होगा। पर्सनली अगर कुछ पूछना है आपको मुझसे, तो आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करके फीस जमा करके पूछ सकते हो। और ऐसे धनु राशि वाले, आपको चाहिए कि ये जो मैंने पहन रखा है पीला पुखराज उपरत्न, पुखराज उपरत्न आपको धारण करना चाहिए। अगर आप पैसे वाले हैं तो पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। 20-25 हजार रुपए खर्च होंगे, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। नहीं अगर सक्षम है तो मात्र 5,000 रुपए पुखराज उपरत्न अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजने का क्षमता मैं रखता हूं। वो आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे सीधा, गुरुजी कुंडली नहीं दिखाना है, मुझे ये पुखराज उपरत्न चाहिए जो आपने बताया था 5,000 में मिल जाएगा, वो चाहिए, आपको मिल जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।